हेलो बच्चों। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम आप कवि देव के 12, 13, 14 और 15 4 पद हैं वो दोबारा करवा दीजिए, क्योंकि वो वीडियो कहीं मिस हो गया। तो मैं आप लोगों को आज कवि देव की है 12, 13, 14 और 15 4 पदों की व्याख्या है वो दोबारा करवा देती हूँ। तो 12वां पद है कि जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान कान परी बानी वाके सुजस कहानी सी तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी खीजती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी विधि सी बधी सी विस्बूढ़ी सी विमोहित सी बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। रावरी मतलब आपकी, कला निदान कलाओं के भंडार, रिसानी सी क्रोध करती हुई सी, छोही सी विचलित हुई के समान या विचलित, या इसको विचलित न कहो तो शुद्ध भी कह सकते हो, शुद्ध सी। और अगला है फिर छकी सी परेशान सी, जकी सी जिद्दी सी, झकी सी हारी हुई सी लज्जित सी, ठहरानी सी चंचल सी, बींधना बेद डालना छेद डालना, बिख विष या जहर, बूढ़ी सी डूबी हुई सी, विमोहित सी मोही गई सी, बिलोकती देखती हैं। तो यहाँ पर है कृष्ण के बारे में सुनने से पूर्व राग दशा में राधा की स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है, और उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। कवि देव कहते हैं कि कोई सखी कृष्ण से कहती है कि जब ते कुंवर कान्हा रावरी कला निदान, कि हे कला के भंडार कृष्ण, जब से आपके सुयश के बारे में कान परी बानी बाके सुजस कहानी सी, जब से आपके सुयस के बारे में राधा ने सुना है तब से ही वह कभी तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, तो तब से ही वह कभी देवता सी, कभी हंसती हुई सी, कभी रीझती सी खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, कभी खींचती हुई कभी रीझती हुई, यानी कभी नाराज सी रूठती सी और कभी क्रोध करती हुई सी प्रतीत होती हैं। छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन, वह विचलित सी शुद्ध सी छली हुई सी लूटी हुई सी हारी हुई सी परेशान सी प्रतीत होती है। जकी सी चक्की सी लागी थकी ठहरानी सी, वह ऐसी लगती है जैसे किसी ने उसे बेद डाला हो, बांध दिया हो। वह थकी हुई सी या जहर में डुबोई गई सी और मोहित की गई सी बिकी हुई सी लगती है। वह बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी, और वह बाला राधा बकवास करती हुई बिकी हुई सी लगती है। वह आपके ध्यान में डूबी रहती है। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति राधा का अनन्य प्रेम भी प्रकट किया है, और उसकी वो जो मनोस्थिति है वहाँ पर वो एक उन्माद के समान हो गई है। और कवि को यहाँ प्रतिभा और कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है कवि का, और अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, और कवित छंद है। अगला है पद संख्या 13। रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहती दई दई, चौंकी चौंकी चकी चकी ओचकी उचकी देव, थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, दुहुन के गुण रूप दोऊ बर नत फिरे, पल न थिरात रीति नेह की नई नई, मोही मोही मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोही मोही मोहन मई भई। तो किस तरह से दोनों को, राधा और कृष्ण को नया नया प्रेम हुआ है, और प्रेम में पड़ कर के कभी कृष्ण है वो खुद है राधामय हो जाते हैं, और कभी राधा कृष्णमय होकर के अपने आप को निहारती है। इस प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया है। तो पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। रिझी रिझी किसी के ऊपर खुश होना, अनुरक्त हो जाना, प्रेम में भर जाना, मोहित होना। और अगला है फिर शब्दार्थ रहसी रहसी, बात को छिपा छिपा कर, चकी चकी बात को बढ़ा चढ़ा कर, दखल देकर, और
बई बई बड़बड़ाना थी रात ठहरते। तो यहाँ पर नायिका अत्यधिक प्रसन्न रहकर अपने प्रिय के साथ तरह तरह से बातें करने लगी। यहाँ उसकी तरह तरह की क्रियाओं का वर्णन किया गया है कि रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, कि नायिका अपने प्रिय के प्रेम में पड़ करके कुछ बातों को छिपाती है और कभी हंस पड़ती है। सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, कभी वह गहरी सांसें भरती है, कभी आँखों में आंसू भर करके हे देव ऐसा कहती है या हाय देव ऐसा कहती है। चौंकी चौंकी चक्की चक्की ओचक्की उचिक देव, और कभी देव कहते हैं कि कभी कभी चौंक करके अपनी बात पर जिद करती हुई सी बड़बड़ाती जाती है। थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, और कभी नायिका नायक के रूप और गुणों का वर्णन करती है और नायक नायिका के रूप गुण का वर्णन करने लगता है। नायिका और नायक घर पर पल भर भी नहीं ठहरते हैं। दूहन के गुण रूप दो वर्णत फिरे, दोनों के गुणों और सौंदर्य का वर्णन करते हुए दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। पल न थिरात रीति नेह की नई नई, और इस तरह से प्रेम में पड़ करके वे नए नए प्रेम में पड़ करके एक पल भी कहीं ठहरते नहीं हैं। मोही मोही मोहन को मन भयो राधामय, तो वो कहते हैं वे प्रेम की नई रीति अपना, नायिका मोहन या कृष्ण जैसे अपने प्रिय को मोहित करती हुई स्वयं को राधा जैसी मान लेती है। और राधा मन मोही मोही मोहन मई भई, और कभी वह प्रिय को श्री कृष्ण की तरह मानकर तल्लीनता में स्वयं कृष्ण रूप हो जाती है। यहाँ पर है मनहरण कवित्व का प्रयोग हुआ है बच्चों, और साथ ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है पद संख्या 14 कि आई बरसाने ते बोलाई वृष भानु सूता, निरखी प्रभानी प्रभा भानु की अथे गई। चक चक वानी के वे चकाए चक चोटी न सो चौकत, चकोर चक चौंदासी चके गई। नंद जी के नंद जु के नैननी आनंदमयी, नंद जु मंदिरनी चंदमयी छे गई। सॉरी, कंजनी कलिनमयी गुंजती अलिनमयी, गोकुल की गलिन नलिनमयी के गई। तो बरसाने से राधा है वो आती है वो होली खेलने के लिए, और बुलाने पर ब्रज में तो उसकी स्थिति है वो किस तरह से होती है और उसको देखकर कृष्ण की क्या हालत हो जाती है उसका वर्णन किया है यहाँ पर। पहले शब्दार्थ देख लो। निरखी देखकर, वृषभानु सुता वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, प्रभानी प्रभा प्रातःकाल की आभा, भानु सूर्य अथे गई अस्त हो गई। चक चकवानी चकवा और चकवी के, चक चोटनी नेत्रों के चोटों से या प्रहारों से, चके गई चकित कर गई। आगे नंद जी के नंदजू, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, कंजनी कमलों में, अलिनमयी भ्रमरों सहित, नलिनमयी कमलमयी। तो कवि यहाँ पर राधा की रूप छवि एवं सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविदेव वर्णन करते हैं कि आई बरसाने ते बोलाई वृष भानु सूता, कि राजा वृष भानु की पुत्री राधिका को बरसाने से बुलाने पर जब वह गोकुल में आई, निरखी प्रभानी प्रभा भानु की अथे गई, तो उसके रूप लावण्य की प्रभा को देखकर प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा भी अस्त हो गई अर्थात फीकी पड़ गई। चक चक वानी के चकाए चक चोटी नसों, चकित चकवा और चकवी के द्वारा नेत्रों को बार बार खोलने और बंद करने की चोटों से चकोर चौंक गए, और वहाँ पर सब और चौकत चकोर चक चौंदा सी चके गई, और वहाँ पर सब और चकाचौंध सी होने लगी। नंद जी के नंदजू के नैननी आनंदमयी, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के नेत्रों में राधा ने आनंद का संचार कर दिया। नंदजू मंदिरा चंदमयी छे गई, और नंद जी के महल में चंद्रमा की प्रभा अर्थात राधा के मुखचंद्र की चांदनी फैल गई।
कंजनी कलिनमयी गुंजती अलिनमयी, उस समय कमलों की कलियां खिलने लगी, उन पर भंवरे गुंजार करने लगे। गोकुल की गलिन नलिनमयी के गई, और राधा के आगमन से गोकुल की गली गली कमलमयी अर्थात कमलों से परिपूर्ण हो गई, सुंदरता से भर गई। तो यहाँ पर बच्चों अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित छंद है। अगला है तुम्हारा जो तुम्हारे खुद की इच्छा पर था, अगला अंतिम पद है जो 15वां। तो राधिका कहने को ध्यान करे, तब कान्हे वे राधिका के गुण गावे। त्यो असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखे, लिखी राधिके ध्यावे। राधे वे जावत है छिन में, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपु में आपुन ही उरझे सुरझे, बिरुझे समुझे समुझावे। तो यहाँ पर पहले शब्दार्थ लिख लो। ध्यान, स्मृति करना, ध्यान करना, याद करना। वे मतलब होकर, गुण गावे गुणगान करना, त्यों वही, असुआ आंसू, जावत जाते, आपू में अपने आप में, आपुन ही खुद ही, उरझे उलझना, सुरझे सुलझना, विरुझे उलझ पड़ना। विरुझे मतलब हो जाता है उलझती, समुझे समझावे समझना और समझाना। तो यहाँ पर अब हम अर्थ करेंगे इस पद का। तो राधिका कहने को ध्यान धरे, राधा प्रीतम श्री कृष्ण का ध्यान करती है, तो तब कान्हे वे राधिका के गुण गावे। तो वह इतनी तल्लीन हो जाती है, इतनी डूब जाती है उस ध्यान में कि वह भूल जाती है कि वह राधा है और वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ बैठती है। तो राधिका के गुण गावे, और तब वह स्वयं ही अपने ही गुणों का बखान करने लगती है। त्यों असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखे, लिखी राधिके धावे। और उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वो स्वयं को कृष्ण समझती है। तो कृष्ण के रूप में वो सोच करके उसके आंखों से आंसू बरसने लगते हैं राधा को याद करके। और वही वो पत्र राधा को मानो कृष्ण बन करके बरसाने पर लिखते हैं। और फिर राधवे जारत ही छिन में, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। और वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है। उसे ध्यान आ जाता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। वह प्रेम की पाती को अपने ही सीने से लगा लेती है। प्रेम भाव से विभोर होकर वह अपनापन भी भूल जाती है। वह कभी तो स्वयं को कृष्ण समझ लेती है। प्रेम की आपुई में आपुन ही उलझे। तो कुछ समय बाद फिर वह कभी तो स्वयं को कृष्ण समझ लेती है और कुछ समय बाद वह फिर संभल जाती है और स्वयं को राधा ही समझती है। इस प्रकार वह अपने आप में ही उलझन में पड़ जाती है। कभी वह उलझन को दूर करती है, कभी उलझती है और फिर स्वयं को समझाती है। तो यहाँ पर है अनुप्रास, यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। सवैया छंद है। तो ये तो था तुम्हारे खुद की चॉइस पर देव के पद। हम देव और ये सारे कर चुके थे। भूषण तक हमारा हो चुका था, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।